इस समय शक्ति के नाथ ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे, ये रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, वत्स, शिव ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस ईश्वर ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहाँ तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहाँ तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ विचलित हो गया यो, ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ उपरावे न सच्चाई छानी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़का मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद करके उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा, इससे पता चलेगा ये कौन है। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ देंगे। ये 26 नंबर पे आ गया।
अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत से मेरे विस्मरण, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, 2 तो ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला, जो बस इतना सिद्ध करना चाहो था दासार को। अब परमात्मा ने बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठाकर हमारा नाश करने में सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था, इनका यूं दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटे तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे ये पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह 9 बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था, ये मनुष्य। 4 युग का इतिहास तो आपके पास है, द्वापर ताई। अभी 50 वर्ष से पहले थे हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने घसीटे अंडा करते, काठ के पहिए, काठ की गाड़ी। और उससे पहले एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे फिराया करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूँ, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छुटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया, भगवान की बात है। उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत के मार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर ने। कहने लगा ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूँ, तू लिख ले। आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाकर उसको माँ बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया माँ? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हो गया। 2 मिनट में हार गया। उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तो? कहा मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूँ, ये देख। माँ बोली बेटा पढ़ कर सुना। अब उसने पढ़ा। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का रहा मूर्ख, आप पढ़ने लग रहा। ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकदा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी। मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले।
उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ अटक गया। बोल आगे बोलता क्यों ना? नहीं बोला माँ ही कभी गलत लिखा गया है। तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए, उसमें फिर ये लिखा पाया। उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर। जा बेटा फिर लिखवा ला। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब फिर जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पावे है और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अपने घर में घुसने से पहले उस पर यूं करता जा, कति नु डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं अक सुना। उसके सामने अक्सर पलट गए जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। अरन्यो का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहे है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा। मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूँ। सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है, और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा बेटा। या विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तू नाम ले ले। न बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं अब क्या समस्या आई? अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों काल ने तुम्हें जाल फैला रखा और उसको जात तय घेर दिया ब्राह्मणा ने। पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी जात तय कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटा ने भक्ति करी और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आज ऐसे ही परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भगत मिला होगा, कोई पुस्तक लेकर गया होगा, किसी ने सीडी दी होगी। वो प्रेरणा अपने बच्चों के माध्यम से कहते करे कराव साइया मन में लहर उठा और दादो सिर जब दर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर इस योग को कोई समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल का फंस गए हो, तुम्हारी यहाँ कितनी दुर्गति हो रही है, कोई मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, अगले जन्म में क्या हालत होगी, कुत्ते और गधे की योनियों में आप जाओगे। और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान, हे सर्व सुखदाई, हे संकट मोचन। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम नखरे करते हो, तो भगवान कैसे होगा? धानक है, जुलाह है, राम और कृष्ण भगवान, और किसी को राहत नहीं मिल रही। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को,
क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, यहां फंस गए गलत जगह पर। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और कह कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। जिसमें धर्मदास जी को परमात्मा मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की
कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति, बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई उसके पास कि बहन, हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल, वो बहन ज़्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो धर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। अपने आत्माओं परमात्मा का ज्ञान, ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसकती आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो, पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं कराया करते, सारा प्रमाण सामने। और फिर अग्रम अग्रम तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ के 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहने लगे, तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है, मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान है तो एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे, कि यूँ कहा करें, यूँ सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूं। परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी।
आपके पति आपसे बड़े हैं, वो पहले जन्म हुआ, आपका बाद में हुआ। फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है, और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में, इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र हैं इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या जो बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटिया पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सारनाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की तो बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पागवत गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को यूं मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा जी मेरे से गलती बन गई और मुझे अक्षमा करना, करोगे, माफ करना। तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता अक जी सचमुच माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अगर ना तो बता। मैंने जी आपके पूछे बिना, मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उल्गा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें तेरी पत्नी रात में भी जाती है, तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे।
और उस दिन सत्संग भी था। तो उसने कहा जी ऐसा है, गुरु जी का आज सत्संग है वहाँ पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरु जी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम, कोई साथ नहीं मेरे। तो कहने लगा मैं चल पड़ूंगा, और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यूँ चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी आप यूँ करियो, पीछे सी बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरु जी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? कि नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी? एक न्यू पूछ ले गुरु जी ते, मुझे नाम दे देंगे? तो उसने जाके कहा महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने बोली कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला सेठ दामोदर, कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूँ और सौदा करना खूब जानता हूँ, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूँ दाता और पक्का करता हूँ, आप मेरे गुरु मैं आपका चेला। फिर कहा कि भी देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम, और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे वहाँ, जब का हाथ से बनाया करते थे सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा ली। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए? तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरु जी से, और गुरु जी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो सारे कहने लगे रहे तू भट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा। क्या है ये कबीर, ये धानक एक जुलाहा, इसकी कड़फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूँगा आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यू आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है भगवान का नाम लेने थे।
ठीक है, मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज दिखाता निशान भी ना पाओ उसमें कीट पड़ा है। और देख लिया उनने भी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, उनको पता था ऐसी स्थिति बहुत भयंकर होती है। उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तो भाई हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठे। अब सब घबरा रहे थे, घिघी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे, दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूँगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा दिए, आप बच्चों की ओर मैं बच जाऊंगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था, नो क्या कर भाई, क्या अगर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से आप एक वे अर्ज कर दो। नो बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराज ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया और मैंने आपकी महिमा इनका घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उकचुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा, हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह के बेहोश हो गया और जैसे पुकार के इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए और चांदनी रात्रि थी। तूफान ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, न्यू का न्यू धरती में। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज इस तूफान रुक गया, हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने, हर ने बोले बोलो दामोदर की जय, ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यू काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया, आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आ गए सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आ गए? तो पर वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था, दामोदर सेठ नहीं था, भी नाम लेकर गया था, हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता,
और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आ गए होंगे, हमारे सामने बैठे और वहां कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई हुई। अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाके पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे, जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर नरेंद्र कुमार प्रजापति, जिला इटावा से, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6 दिसंबर 2019 को सर ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं शिव जी भगवान को बहुत मानता था, एकदम अच्छी तरह से अपने इष्ट रूप में भगवान शिव को पूजता था, माता रानी को पूजता था एकदम इष्ट करके। सर, जब आप सिर्फ भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, क्या कारण रहा? सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सर उनकी अच्छे से मैं पूजा करता था। सर एक बार मैं नेपाल में नौकरी कर रहा था, उस समय सर रात में एक हमें सपना आया। सपने में कोई मतलब एक संत आए मेरे, जो कि हमें उस समय पहचानता तो था नहीं, लेकिन अब पहचान इसी के संत रामपाल जी महाराज थे वो। उस समय मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उस दिन वो रात में हमें एक कागज़ कुछ लिख के दे गए जिसमें कुछ था, और बोले कि बेटा इसको खोलना नहीं है, जब समय आएगा तो इसे अपने आप हम खोल देंगे। तो हम सर हमारी 4 बजे जब आँख खुल गई तो हमने अपनी पत्नी को बताया, घर में सबको बताया, जो जो थे सबको। हमने कहा आज पता नहीं कोई परिवार के कोई देव हैं कि कौन है, हमें कुछ लिख के दे गए हैं और बोल गए हम आपके साथ में हैं। यानी बचपन से हमेशा मैं तड़पता था कि हे परमात्मा, मतलब असली भगवान कौन है। हम तो सोचते थे मेरे भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं, वही उन्हीं को मैं मानता था, इतना मानता था जिसका कोई जवाब नहीं। माता रानी, भोलेनाथ, इन सब की ही मतलब ये आस्था थी कि इनसे बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं, भगवान ही मेरा सब कुछ कर रहे हैं। शायद वही किसी के रूप में आके हमें कागज़ में कुछ लिख के दे गए। अब भगत जी मैंने ऐसे तो उनको ये बता दिए घर में सारे लोगों को, फिर कोई बात नहीं, वो तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। अपना बराबर मानता रहता हूँ परमात्मा को। दीपावली की 1-1.5 महीने पहले की बात है कि मैं सिकंदराबाद जहाँ रहता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ से मैं निकल रहा था तो वहाँ एक ट्रक खड़ा था, तो वो देख रहा था दूसरी साइड में, मैं कंडक्टर साइड की तरफ से आ रहा था। जैसे ही मैं कंडक्टर का बगल में कंडक्टर साइड से वैसे ही उसने ट्रक चला दिया, तो भगत जी मेरी तो आंख बंद हो गई। मैंने ये सोचा कि अब तो गया, हे परमात्मा मुझे बचाओ। मेरे साथ एक लोग पीछे बैठे थे, वो भी घबरा गए कि आज हम, और हमने भी यही सोचा कि परमात्मा आज गए। हमने कहा हे भोलेनाथ बता, जो मुँह में मतलब निकला वो मैंने बोला। अचानक मुझे नहीं पता किसने हमें बचाया कि मेरी बाइक सहित पूरा उठा के रोड के बिल्कुल साइड में खड़ा कर दिया। वहाँ जितने लोग थे दौड़े दौड़े आए, ड्राइवर को पकड़ा और उसको मतलब मारने के लिए वैसे ही। लेकिन हम होपलेस थे क्योंकि डर गए थे, मेरी डिग्गी टूट गई, गाड़ी की नंबर प्लेट थी वो भी बिल्कुल टूट गई थी वैसे करके। तो हमने उन लोगों को रोका, हमने कहा भाई इनकी कोई गलती नहीं। हमने कहा हम बच गए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको कोई मत मारो। हमने उनको छूने नहीं दिया किसी को, हमने कुछ मत करो। फिर हमें अंदर से एकदम फीलिंग हुई कि बेटा हम तेरे साथ हैं। उसी दिन हम, उससे पहले कभी कभी थोड़ा, वैसे कुछ खाते पीते तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते थे। दीपावली के पहले की कुछ बात है। उसी दिन से हमें अंदर फीलिंग हो गई, हमने कहा भगवान जरूर कहीं ना कहीं, हमने कहा आज हमें भगवान ने बचाया। अब भगवान तो संत रामपाल जी महाराज को तो पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन हाँ वही जो कागज़ एक लिख के दे गए थे वही एक जरिया था। और उससे पहले हमने सोचा आज भोलेनाथ ने बचाया होगा, या तो हमारे कोई परिवार के जो देवी देवता घरों में पूजते हैं वो होंगे, उन्होंने बचाया होगा। यही सब मैं मतलब सोच रहा था और उधेड़ बिन में लगा था कि परमात्मा क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ सर कि एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, अचानक मेरे मन में आया कि
कि मतलब ये बहुत सारे संत हैं जो कि ये इस मामले में जेल में हैं, वो उस मामले में जेल में है, वो उस मामले में जेल में है, फलाना फलाना सब कह रहे हैं और सबके केस सिद्ध होते जा रहे हैं। हमने कहा ये संत रामपाल जी करके हैं, ये क्यों जेल में, इनका भी कुछ निकाला जाए। तो हमने अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च किया तो इनका मतलब खुल के सीधे सीधे मतलब पेज आ गए। तो उनका एक भगत जी हैं, वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसे करके हमें ये लाभ हुआ, ये फ़ायदा हुआ। हमने कहा जाने दो, ये सब तो कोई करता ही रहता है, ढेर सारा है, ये तो कभी भी कोई भी बोल देता है। फिर तब तक थोड़ा अपने आप फिर आगे बढ़ गया। अपने आप जब आगे बढ़ा तो हाँ, संत रामपाल जी महाराज उल्टा जो वृक्ष के बारे में समझा रहे थे, जब मैंने उसको सुना बड़े ध्यान से तो मेरे होश उड़ गए। हमने कहा बेटा आज सुधर जा, अभी तक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, परमात्मा तेरे सामने है और अच्छे से पहचान ले। फिर मैंने उस पर ध्यान लगाया। सर जब मैंने उस पर ध्यान लगाया बड़े गौर से हमने जब वो सारी बातें सुनी परमात्मा की, तो मैं कांप गया, मैं तो रोने लगा, आंसू निकल गए मेरे। रात में 11-12 बज रहा था, मैं उसी को देख रहा था। फिर उनके हमने एक एक करके सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप और देखी। तो परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताइए, काल निरंजन के पुत्र हैं, ये ऐसे ऐसे हैं। अब हमें मन में बड़ी भड़क उठ गई। हमने कहा हे मालिक, हे दाता, हमें यानी कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं बचपन से, और हमें हुड़क थी इस चीज़ की बचपन से ही, जब तक छोटा था 5-6 साल का होगा तब से कि पूजा करता था कि कहीं कुछ करता था, हे परमात्मा कहीं दर्शन मिले किसी का। लेकिन हम ये फिर भी जब उस दिन वो वीडियो देखा तो मैं बहुत तड़प गया। हमने कहा परमात्मा तो यहाँ मौजूद हैं और हम भोलेनाथ को मान रहे थे। भोलेनाथ ने कभी हमें सपने में भी दर्शन नहीं दिए। कभी कहीं जाना, कभी कौन से मंदिर जाना, कहीं वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना, कहीं नागेश्वर नाथ के दर्शन करने जाना, मेरी जहाँ भी जिसने बोला मैं तुरंत पहुँचता था फटाक से, जहाँ आत्मा बोली तुरंत चल दिया, ऐसा करता था मैं। लेकिन जब उनका ज्ञान सुन लिया, अब मुझे बहुत, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, अब मुझे चैन ना आए। तो हमने अपनी पत्नी को बताया इस बारे में, घर में सबको बताया, बराबर में हर चीज़ उनको बताता रहा। हमने कहा बहुत गलत हो रहा है, हमें तो नाम लेना है संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा वो पूर्ण संत हैं, वो पूर्ण ज्ञान बता रहे हैं, इस समय पूर्ण ज्ञान, परमात्मा कौन है, वो सही हकीकत और सही सच्चाई बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब दीपावली गुजरी, उसके बाद हम बड़े तड़प रहे थे, हम के परमात्मा हमें कहीं से नंबर दिलवा दो, कहीं से कैसे हम कांटेक्ट करें। यूट्यूब पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो चलते थे सत्संग प्रोग्राम जो आते थे, उनको मैं देख रहा था, तो उस पर नंबर खोजता था। तो मैं एक नंबर उसमें पट्टी पे दिखाई दिया 826 करके, लास्ट में जो है, हमने उस पर कॉल लगा बैठा सुबह 6 बजे। तो उससे कोई वहाँ से जो उनके शिष्य है वो बोले कहाँ से बोल रहे हो। तो हमने बताया कि मैं ज़िला बुलंदशहर में हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, जिला इटावा से हूँ, हमें ऐसे ऐसे नाम लेना है। तो बोले ठीक है, हम आपको बुलंदशहर का नंबर देते हैं। उन्होंने हमें बुलंदशहर सेंटर का नंबर दिया, हमने उस पर कॉल किया, तब उन्होंने हमें बुलंदशहर का एड्रेस दिया यहाँ का। तो मैं एक दिन अपना समय निकाल के, अपनी ड्यूटी से, जॉब से समय निकाल के, हम एक ज्ञान गंगा, हमने सोचा पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे गुरुजी की, क्योंकि परमात्मा का भी हमने कोई सत्संग नहीं सुना था, कुछ खास जानकारी नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो बता रहे थे वही मैं सुन रहा था। अंदर विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी, लेकिन फिर भी अंदर एकदम हुड़क तो लगी गई। जो उन्होंने पेड़ दिखा दिया वो चीज़ मुझे लग गई। हमने कहा इसका हम पूरा पहले निचोड़ निकालेंगे, उसके बाद ही नाम लेंगे, ये मन में मेरे फीलिंग आई ऐसी। तो हम एक दिन अपना सुबह सुबह अपनी पत्नी को साथ में लेके सेंटर पे, वहाँ उन्होंने जैसे जैसे एड्रेस बताया था, मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जब वहाँ सेंटर पे पहुँच के, सर उससे पहले 1 महीने मेरे 2 बार त्रासदी इतनी तगड़ी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी जान से जाने वाला था हिसाब किताब मेरा। मुझे मन में ये फीलिंग आ रहा था कि मुझे कुछ होने वाला है। इधर संत रामपाल जी महाराज का हमने ज्ञान सुना तो हमें ये लगा कि हम बहुत गलत पूजा कर रहे थे, हमें परमात्मा तक मेरी खबर ही नहीं पहुंच रही, हमें बचाएगा कौन। मुझे अपने मरने की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, जल्दी नाम ले कुछ बच जाएगा। परमात्मा जब सही रास्ता मिल रहा है और अगर मरने से पहले कुछ अगर सही हो रहा है तो उसको कर लो। तो हमने पत्नी को साथ में लेके जब नामदान संत रामपाल जी के नामदान सेंटर पे जब वहाँ बुलंदशहर पहुँचा, तो यहाँ आके फिर हमने उनसे नामदान फिर लिया उसी दिन। और उसके ठीक तीसरे दिन मुझे नाम ले मतलब 3 दिन हुए थे, और 3 दिन के बाद ही हमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने हमें दर्शन दिए, हमारे पास आए और वहाँ मेरे बगल में आके खड़े हो गए। फिर अचानक क्या हुआ, रात का 9:30 लगभग बज रहा था, संत रामपाल जी वहाँ आ गए, मैं रो रहा था बहुत तेज़। तो उसी समय हमारा एक फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को मैंने रिसीव कर लिया उधर। तो संत रामपाल जी महाराज फिर वहाँ से चले गए, लेकिन दर्शन दे गए। अब हमें 2 दिन तक लगभग चैन नहीं आया। उसके बाद हमें दिन भर फीलिंग यही रही कि हम कहे संत रामपाल जी महाराज से आज नाम लिया और तुरंत ही उन्होंने दर्शन दे दिए। हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी माता रानी इष्ट देव उनको मान रहा था, तो हम कहे भोलेनाथ ने तो हमें कभी दर्शन नहीं दिए। हमने कहा आज गुरु महाराज जी को, हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया और संत रामपाल जी महाराज मुझे आज ही दर्शन दे गए। बड़ी खुशी का ठिकाने नहीं रहा।
सर उसके ठीक तीसरे दिन हमें एक कंपनी, जो हम जिस काम का जो जॉब करते हैं उस लाइन, बड़ा खतरनाक काम है सर। तो उसके लिए हमें कहीं अपना प्लांट छोड़ के दूसरे में कहीं मैं गया, तो वहाँ हमें बुलाया गया कोई काम से। हमारा उस प्लांट को हमें चलाना था, रात में उसको सेट करना था। तो जब वहाँ पहुँचा तो प्लांट तो गैस पे चल रहा था, बहुत ख़तरनाक प्लांट था। तो अचानक उस दिन उसमें ऐसा हो गया कि उसमें इतनी मतलब हीटिंग चलती है, 800 900 1000 तक हीटिंग चलती है। उस दिन वो हीटिंग पता नहीं कैसे डाउन मार गया, इतना डाउन मारा कि फिर उठने का नाम नहीं लिया। अब नाम नहीं लिया तो इतना परेशान लेबर परेशान। 1-2 टन लकड़ी मैंने डलवा दी, 3 टन तक लकड़ी डलवा दी, लेकिन हीटिंग पूरी नहीं दे पाया। अब हम बहुत रोए। वहाँ रात में 12 बज रहा था उस समय, 11-12 का समय, फिर 1 बजा, 1:30 बजा, लेकिन वो नहीं उठा। सारे 2-3 लेबर थे वो अपने चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गई। लास्ट में हमने कहा अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमने कहा सुबह 2-3-4 लोग फालतू में मारे जाएंगे। हमने कहा ये गैस का प्लांट है, फाल्ट मार देता है, एकदम बैक मारता है तो फट जाता है सिलेंडर की तरह। अब सर मैं वहाँ बैठा मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं तो आप पूर्ण परमात्मा मेरे लिए, मेरे गुरु महाराज, आप मेरे भगवान हो। हमने कहा अगर आप हो तो हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हमने ऐसे बोला। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप हमारा प्लांट अब आके संभालो, क्योंकि हमने आपसे नामदान लिया है और हम आपको ये चीज़ बोलते हैं और आप हमारा संभाल के दिखाओ, तब जानेंगे आप गुरु। हमने कहा आप परमात्मा हो, पूरा ज्ञान दे रहे हो। हमारा सर इतना कहते ही इतना तुरंत टेम्परेचर 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ थे, 1 2 3 4 5 करके टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। हमने जब देखा मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इतनी तसल्ली मिली। हमने कहा मेरे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज आ गए। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे करके कुर्सी पे जम गया। मैंने कहा परमात्मा, हमने कहा गुरुजी अब नहीं मैं उठने वाला। हमने कहा गुरुजी अब तो आप आ गए, अब चलाओ प्लांट एक बार। तो संत रामपाल जी महाराज का मेरा नाम लेते ही प्लांट इतना फास्ट चला जिसका कोई जवाब नहीं। और हमने ये भी बोला था कि मेरी इज्जत का सवाल है। हमने कहा गुरुजी मेरी इज्जत का सवाल है परमात्मा। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से बोला ऐसे करके। हमने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, हमें आज बचाओ आप यहाँ से, क्योंकि दूसरी जगह गया। एक तो नाम मेरा था चारों तरफ कि फलाना है, फलाने हैं जो हमारा नाम लेके बुलाते हैं। मतलब कभी कभी नरेंद्र नाम है तो मोदी करके बोल देते कि मोदी जी आए हमारा प्लांट करने, ख़राब कहीं हो गया तो हमारा नाम बेकार हो जाएगा। गुरुजी नाम के लिए मैं जी रहा हूँ। हमने कहा हर इंसान ही जीता है। तो फिर सर जब प्लांट मेरा अपने आप, जब इतना कहते ही मेरा प्लांट अपने आप स्टार्ट हुआ, इतनी हीटिंग बढ़ी कि मेरा प्लांट अपने आप चला। मुझे कुर्सी पे जम गया। मैं 2 बजे बैठ गया, मैं नहीं उठा वहाँ से। मुझे 6 बजे छुट्टी, मतलब जाना था, अपनी ड्यूटी पहुँचना था दूसरे प्लांट पे। तो अपने आप पूरा प्लांट फाइनल हुआ और इतनी गैस बढ़ी, मुझे लास्ट में जाके खुद गैस को खुद अपने आप थोड़ा सा उड़ाना पड़ा और अपने आप पूरा प्लांट गुरुजी ने चलाया। परमात्मा आए, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पूरा करके सीधा का सीधा किया और हमें फीलिंग भी करा गया कि हम आए। क्योंकि हमने जो चीज़ 2-3 घंटे में और इतने लोगों को लगा के हमने जो चीज़ नहीं कर पाई, वो बस इशारे में उनका नाम लेते ही परमात्मा का सब अपने आप हो गया। गुरु जी संत रामपाल जी का जैसे ही मैंने नाम लिया, हमने कहा गुरुजी चलाओ, आज आपकी परीक्षा है। हमने कहा सर, तो फिर जैसे ही इतना किया प्लांट अपने आप चल गया। अपने दूसरे दिन सर मैं अपने प्लांट आया, अपना बढ़िया से कर रहा था। परमात्मा का 2 दिन मैंने अच्छे से नाम लिया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, हमके मेरी इज्जत उन्होंने बचाई है। तो हमने उनका खूब बढ़िया से जैसे जैसे उन्होंने अपने भक्ति साधना के जो मंत्र दिए थे, हम अपना उनको जाप किया। फिर 2-3-4 दिन गुजरा, फिर हमें अपने घर जाना था। जब हम अपने घर गए अभी लगभग पिछले महीने में, तो कुछ झगड़ा लड़ाई हर घर में थोड़ा थोड़ा चलता है। तो उस लड़ाई झगड़े के टेंशन की वजह से 2-3 दिन बाद घर से मैं वापस आ गया। अपनी पत्नी को घर में छोड़ा। सर में दर्द उस दिन बहुत ज़्यादा था। तो मैं शाम को आया अपनी ड्यूटी पे। जैसे ही मैं ड्यूटी पे आया, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से, हमने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हूँ। हमने संत रामपाल जी से बोला, हमके गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सर दर्द हो रहा है और घर में बहुत टेंशन है। हमने कहा परमात्मा मुझे नींद नहीं आ रही, रात भर में जगा हूँ, बहुत परेशान। ऐसे रात में मैंने बोला, अपना भक्ति के जो मंत्र दिए अपना उनको कर रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर सर जैसे ही सुबह हुआ 5 बजे मैं चारपाई पे लेटा। नित्य नियम हमने लगाया। नित्य नियम लगा तो मुझे लेटे 2 मिनट भी नहीं हुआ कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आ गए। आके मेरे पास बैठ गए और मेरा ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाने लग गए। अरे मैं तो घबरा गया, मैं तो रोने लगा। हम कहे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? हम कहे हमें हमारे ही दबा रहे हो, पाप में हम जाके। बोले नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, मैं तेरे लिए ही आया हूँ।
मैं तेरे लिए है, बैठ बैठ लेट लेट। मुझे उठने नहीं दिया संत रामपाल जी महाराज ने, बोले बेटा लेट, मैं तेरे लिए है। मेरे सर पे ऐसे हाथ फिराया और मेरा ऐसे ऐसे ये दबा रहे हैं ऐसे करके। अरे मैं बहुत रोया, मैं रोता गया, तुरंत उन्होंने मुझे सुला दिया। कब चले गए तुरंत पता नहीं, ठीक 45 मिनट बाद में उठ बैठा। उठ के बिल्कुल फ्रेश पाया, सर दर्द खत्म, सारा कुछ एकदम 0 सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सारी की सारी। फिर पूरे दिन फिर घर में हमने अपनी पत्नी को बताया, हमने कहा आज परमात्मा फिर मेरे पास आए। हमने कहा 1 महीने में कई बार, हम 2 महीने में कई बार मेरे पास बराबर आ गए, और जब जब परमात्मा को याद किया तो बराबर आ गए। फिर सर आपको एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम पहले जो कि भक्ति कर रहे थे शिव जी और माता रानी की सबकी, तो हमें ये लगा रहता था पता नहीं भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज हमें एक क्षण भी ये नहीं सोचना पड़ता कि भगवान है नहीं। हमें तो एक पल भी, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय जो बात कर रहा हूँ तो मेरे परमात्मा सामने खड़े हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि हमें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद सर। सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।